झारखंड बंद का गुमला में व्यापक असर। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, शराब नीति सहित कई मांगों को लेकर सड़क पर उतरे जनजाति समुदाय के लोग। गुमला पूरी तरह बंद। सीरम टोली बचाओ मोर्चा सह आदिवासी संघर्ष मोर्चा के द्वारा झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, जिसका व्यापक असर गुमला में देखने को मिल रहा है। आज गुमला में सुबह से ही जनजाति समुदाय के सैकड़ों लोग जगह जगह सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। गुमला के सभी प्रमुख मार्गों को जाम कर दिया गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह बंद है। लोगों ने कहा कि सरकार की गलत नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धार्मिक स्थलों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जल जंगल जमीन लूटी जा रही है, बालू के तस्करी हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, शराब नीति बनाई जा रही है। इन मांगों को लेकर आज संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान है। गुमला ब्यूरो दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। आदिवासी भाई बहन इसलिए गुमला बंद ही कराया है, झारखंड बंद कराया है, क्योंकि हमारा जल जंगल जमीन बचाने के लिए हमारे पास में होने के लिए अभी कुछ नहीं है। कहा जाए तो हमने एक विश्वास के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, एक आदिवासी बेटा को मुख्यमंत्री बनाए थे, ताकि हमारे झारखंड की अस्मिता, हमारे आदिवासियों की अस्मिता को बचाए रखे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है सिर्फ और सिर्फ बाहरियों का काम कर रहे हैं। आज हमारा जो झारखंड है सरना कोड के लिए, पेशा एक्ट अधिनियम के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रही है, लेकिन पेशा एक्ट लागू होने देना नहीं चाहते हैं। शायद मुझे ऐसी मंशा लग रही है उनकी। सबसे बड़ी बात कि हमारा फ्लाईओवर जो है हमारा सरना धर्मस्थल है, और कई ऐसे धर्मस्थल है जिसको बचाया नहीं जा पा रहा है। इस आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए लूट हो रही है ज़मीनों की। आज हमारे गुमला में देख लीजिए कि डोडा का, गांजा का और कई तरह की नशीली पदार्थों से लिप्त होकर के हमारे आदिवासी चाहे गैर आदिवासी बच्चे जो है अपना जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसे में शराब नीति लागू करना, वो भी ग्राम सभा के माध्यम से, ये बहुत ही निंदनीय है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्योंकि आप ग्राम सभा से शराब नीति लागू कर सकते हैं, लेकिन आप पेशा अधिनियम लागू नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले कि गुमला की बेटी के साथ बलात्कार होता है रांची में, और आज भी मुजरिम बाहर ऐसे घूम रहे हैं। और लगातार आदिवासी बेटियों के इज्जत पर हमला हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, हमारी बहु बेटियों के इज्जत का खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में कई मुद्दे हैं जो झारखंड को बचाने के लिए आज पूरा झारखंड बंद करने का हमने निर्णय लिया है। अगर झारखंड बचाना है तो हम लोगों को पूरी तरीके से झारखंड को आज बंद करना है, और इस मुख्यमंत्री को बताना है, ये झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को ये बताना है और चिताना है कि आदिवासियों की अस्मिता के साथ, आदिवासियों की सभ्यता के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो इस कुर्सी में भी आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उम्मीद के साथ आदिवासी समाज ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को गद्दी सौंपा था और उम्मीद लगाया था कि यह सरकार के आने से आदिवासियों का जल जंगल जमीन सुरक्षित रहेगा, सरना मसना धार्मिक स्थल सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसी सरकार के संरक्षण में हमारा सरना मसना तमाम धार्मिक जगह लुटा रहा है। हम बार बार इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि झारखंड में पेशा कानून को लागू करिए, लेकिन कभी कोर्ट कभी कचहरी तमाम चीज़ों को अवहेलना देकर ये सरकार पेशा कानून को लटका रही है, जिससे हमारा आज बालू लूट रहा है। हम लोग का ग्राम सभा का कोई वैल्यू नहीं रहा है, और ये सरकार कहती है हम ग्राम सभा के माध्यम से हम शराब नीति को लागू करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारा ग्राम सभा ये कभी पास नहीं करेगा कि हम शराब नीति को और शराब को हम अपने गाँव और पंचायत में लागू होने देंगे। साथ ही साथ हमारा धार्मिक कोड, लंबे समय से आदिवासियों का एक मांग है कि धर्म कोड हम लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन उसकी दिशा में भी सरकार कोई पहल और प्रयास नहीं कर रही। तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोग गुमला बंद का आह्वान किए हैं, और आप देख सकते हैं कि गुमला में एक तिनका भी नहीं हिल रहा है, एक बस भी नहीं चल रहा है, एक दुकान भी नहीं खुला हुआ है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।